कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स। मोटिवेशन देना नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपी उस आग को जगाना है जो दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकती है। डेविड गॉगिन्स की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो जिंदगी में टूटे हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। कांट हर्ट मी, तू मुझे तोड़ नहीं सकता। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते। ये कहानी है उस इंसान की जिसे समाज ने फेलियर कहा, परिवार ने तोड़ा, शरीर ने साथ छोड़ा, लेकिन फिर भी वो खड़ा हुआ। उसका नाम था डेविड गॉगिन्स और उसकी जिंदगी की एक ही लाइन थी, यू कांट हर्ट मी। चैप्टर 1, नरक से निकली आत्मा। अब बचपन की खौफनाक शुरुआत। डेविड का बचपन कोई फेरी टेल नहीं था, और वो तो एक दर्द भरी त्रासदी थी। पिता एक अमीर डिस्कोथेक ओनर, लेकिन शराबी, गुस्सैल और मारपीट करने वाला। बचपन में ही डेविड और उसकी मां को पीटा जाता, गुलामों की तरह काम कराया जाता। 8 साल की उम्र में डेविड ने वो सब देखा जो शायद 80 साल का आदमी भी न देखे। डर, चीख, खून, दर्द, ये उसका रोज का हिस्सा था। वो स्कूल में पीछे रह गया, बोलने में अटकता था। आत्मविश्वास नाम की चीज ही नहीं थी। एक दिन उसकी मां ने ये सब छोड़ भाग जाने का फैसला लिया, और वहीं से शुरू हुई डेविड की असली लड़ाई। दुनिया से नहीं, खुद से। चैप्टर 2, खुद से झूठ, जब आप खुद को धोखा देते हैं। डेविड अपने आप से झूठ बोलता था कि वो ठीक है, कि वो मेहनती है, कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। वो खुद को बेवकूफ बना रहा था। वी लाई टू आवरसेल्व्स सो मच, वी स्टार्ट बिलीविंग द लाई। यही झूठ उसे मोटा बनाता गया, कमजोर बनाता गया, और अंत में उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसने खुद को आईने में देखा, और वहां जो दिखा वो उसे पसंद नहीं आया। तभी उसने फैसला लिया, अब वो और झूठ नहीं बोलेगा। अब वो अपनी बर्बादी की सच्चाई को सीधा देखेगा और उससे लड़कर खुद को बदलेगा। चैप्टर 3, अकाउंटेबिलिटी मिरर, को आईना जो सच बताता है। डेविड ने अपने कमरे के शीशे को बना लिया एक हथियार। उसने पोस्ट-इट नोट्स लगाए उस पर हर वो बात जो वो सुनना नहीं चाहता था। तू मोटा है, तू डरपोक है, तू कमजोर है। ये बातें उसे रोज जलाती थी, लेकिन यही आग बन गई उसकी ताकत। उसने ठान लिया कि हर पोस्ट-इट नोट का जवाब देगा और एक एक करके खुद को बदल डालेगा। चैप्टर 4, जब शरीर जवाब दे तो दिमाग से दौड़ो। डेविड का सपना था नेवी सील बनना, लेकिन 300 पाउंड वजन और फेल होता हुआ दिमाग, ये सपना दूर का लग रहा था। लेकिन उसने कहा, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। वो रोज 10 मील दौड़ने लगा, दर्द में भी पुशअप्स करने लगा, खाना काट दिया, नींद काट दी। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। चैप्टर 5, नेवी सील बनने की मरणांतक यात्रा। डेविड 3 बार हेल वीक में गया, एक ऐसा हफ्ता जहां 90% लोग टूट जाते हैं। पहली बार इंजरी, दूसरी बार बीमारी, तीसरी बार पूरा हो गया। हर बार मौत का सामना, हर बार हार का स्वाद, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। चैप्टर 6, 40% रूल, तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। जब तुम सोचते हो कि अब नहीं हो सकता, तब भी तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। गॉगिन्स ने ये नियम खुद पर लागू किया। जब सबने कहा इनफ, उसने कहा लेट्स गो मोर। कभी 100 मील दौड़, कभी टूटे पैरों के साथ पुलअप्स। उसने अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन किया। द माइंड इज द बैटलफील्ड, इट्स वेयर द वॉर इज वन। चैप्टर 7, पेन से दोस्ती, कैलस योर माइंड। जैसे हाथों की चमड़ी सख्त होती है मेहनत से, वैसे ही दिमाग को भी सख्त बनाना होता है। पेन से डरना नहीं, उसे इनवाइट करो। डेविड दर्द को अपना दोस्त बना चुका था, और जब दर्द साथ हो तो कोई दुश्मन नहीं डराता,
चैप्टर 8 द कुकी जार। अपनी जीतों को याद रखो। जब मुश्किल आए तो पीछे मुड़कर देखो तुमने कितनी लड़ाइयां जीती हैं। यही गॉगिंस का कुकी जार था, पुरानी जीतों का पिटारा। हर बार जब वो थकता, जब दर्द बढ़ता, तो वो उन यादों से खुद को उठाता। मैं वो लड़का हूं जिसने 100 मील दौड़ पूरी की। मैं वो हूं जो 3 बार हेल वीक में गया। ये यादें उसके फ्यूल थी। चैप्टर 9 टेकिंग सोल्स। पर आलोचकों को जवाब मत दो, उन्हें हराओ। गॉगिंस का एक ही तरीका था आलोचकों को जवाब देने का, उन्हें चुप कर दो अपने एक्शन से। जब लोग हंसते थे वो दौड़ता था, जब लोग मजाक उड़ाते थे वो जीतता था। टेकिंग सोल्स मीन्स व्हेन यू हैव दैट लुक दैट मेक्स योर एनिमी रियलाइज दे मेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन। चैप्टर 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और दुनिया को चौंकाना। डेविड ने एक बार में 4030 पुलअप्स करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी तब जब उसके हाथों से खून बह रहा था। अल्ट्रामैराथॉन्स, ट्रायथलॉन्स, वो एक इंसान नहीं, एक मिशन बन चुका था। चैप्टर 11 टूटे शरीर, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। इतनी मेहनत के बाद भी गॉगिंस का शरीर जवाब देने लगा। दिल की समस्या, एंटीबायोटिक्स, चोटें, लेकिन उसका जज्बा नहीं टूटा। वो कहता है सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। फाइनल चैप्टर कांट हर्ट मी। अब मुझे कुछ नहीं तोड़ सकता। आज गॉगिंस एक नेवी सील, अल्ट्रा मैराथनर, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन बन चुका है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह है, मैं अब खुद से नहीं डरता। अब उसे दुनिया क्या कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। गॉगिंस की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे सुपर ह्यूमन बने, बल्कि ये सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक सुपर ह्यूमन छुपा है। बस शर्त यह है कि तुम दर्द से भागो नहीं, उसका सामना करो। बी अनकॉमन अमंग दी अनकॉमन। अब फैसला तेरा है। तू भी खुद से झूठ बोलेगा या आज से, अभी से अपने आप को बदलना शुरू करेगा। तू टूट सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक तू खुद न माने। यू कांट हर्ट मी।